नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस जी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एस जी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि भारत पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया है। सेकंड है कि नासा इसरो का संयुक्त निसार मिशन पृथ्वी के सतह पर बदलाव की निगरानी के लिए तैयार है। थर्ड है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक्सो प्लैनेट्स K2-18b पर जीवन के संकेत का पता लगाया है। फोर्थ है कि फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड चैनल ने अनन्या पांडे को भारत का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फिफ्थ है कि रूस के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की है। सिक्स्थ है कि भारत ने स्लोवाकिया के साथ पहला रक्षा समझौता किया है। सेवन है कि आईआईटी बॉम्बे ने रोगाणुओं से लड़ने वाले होस्ट प्रोटीन की खोज की है। एट्थ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को विंजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। नाइन्थ है कि मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब जीता है। टेंथ है कि अजय भूषण पांडे एआईआईबी के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, निवेश समाधान विभाग के कार्यभार संभालेंगे। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हु बिलीव्स इन देमसेल्फ कैन टर्न द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वही असंभव को संभव बना देते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग 21 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे तो उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहां संबोधित किया? तो नीमच, मध्य प्रदेश में। चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना किससे संबंधित है? सूरत से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मंगीलाल जाट को। भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा शुरू किया है? तो केरल। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य के औद्योगिक अवसंरचना विकास के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो त्रिपुरा। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ब्रेवेस्ट द ब्रेव के लेखक कौन है? तो सतीश दुआ। हाल ही में 2024-25 में भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 9% की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे नियुक्त किया चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहां हुआ है? तो लखनऊ में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां बनाया गया है? यानी वेयर हैज इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर्स बीन कंस्ट्रक्टेड? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि लद्दाख में भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बनाया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर लद्दाख में बनाया गया है। यह बंकर समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। प्रोजेक्ट प्रबल के तहत आईआईटी हैदराबाद, भारतीय सेना और सिंपली फोर्ज क्रिएशंस ने मिलकर इसे बनाया हुआ है। बंकर को सिर्फ 5 दिनों में पूरा किया गया है। विशेष कंक्रीट मिश्रण का उपयोग किया गया जो कठोर जलवायु में टिकाऊ है। यह तकनीक भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा निसार मिशन किससे संबंधित है? यानी व्हाट इज द निसार मिशन रिलेटेड टू विच वाज इन न्यूज रिसेंटली? ऑप्शन ए नासा जाक्सा, ऑप्शन बी स्पेसएक्स नासा, ऑप्शन सी रोस्कोमोस इसरो और ऑप्शन डी इसरो नासा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि इसरो और नासा की ये संयुक्त मिशन निसार मिशन है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि निसार मिशन नासा और इसरो की संयुक्त उपग्रह प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करना है। यह दुनिया का पहला ड्यूअल फ्रीक्वेंसी यानी एल बैंड और एस बैंड रडार उपग्रह है जो हर 12 दिनों में पृथ्वी की जमीन और बर्फीले क्षेत्र की डाटा एकत्र करेगा। लॉन्च की तारीख 1 अप्रैल 2025 तक जून 2025 के लिए निर्धारित है। इससे जीएसएलवी मार्क सेकेंड रॉकेट का उपयोग किया जाएगा।
यह मिशन कृषि निगरानी, मिट्टी की नमी मापने और ग्लेशियर परिवर्तनों का अध्ययन करने में मदद करेगा। कुल लागत की बात करेंगे तो 1.5 बिलियन डॉलर इसमें लागत लगी है, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग उपग्रह बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एक्सोप्लैनेट K2-186 पर जीवन का प्रमाण किसने खोजा है, यानी हु हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन एक्सप्लैनेट एक्सोप्लैनेट K2-186। ऑप्शन ए जेम्स वेब टेलीस्कोप, ऑप्शन बी एस्ट्रोसैट, ऑप्शन सी चांगी 5 और ऑप्शन डी मैसी टेलीस्कोप। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट K2-186 पर जीवन के प्रमाण की खोज की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि वैज्ञानिक सहयोग की बात करेंगे तो डेटा का विश्लेषण एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा किया गया है, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर नीकू मधुसूदन जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से है। वायुमंडलीय विश्लेषण में जेम्स वेब टेलीस्कोप JWST ने इंफ्रारेड उपकरण ने K2-18b के वातावरण से गुजरने वाले तारे के प्रकाश का अध्ययन करके रासायनिक संकेत की पहचान किया है। संशय की बात करें तो यानी स्केप्टिज्म की बात करेंगे तो विशेष सतर्क बरतने की सलाह देते हैं, क्योंकि इन गैसों के लिए जैविक न होने का कारण भी जिम्मेदार हो सकता है। ऐतिहासिक संदर्भ यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो हमारे सौरमंडल के बाहर इतने विश्वास के साथ जीवन के संकेत की पहली संभावित खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। इन फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल हैज अपॉइंटेड whom as its first brand ambassador from India। ऑप्शन ए श्रेया घोषाल, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी आलिया भट्ट और ऑप्शन डी अनन्या पांडे। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की अनन्या पांडे को फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह घोषणा जो है वो 16 अप्रैल को की गई, जब अनन्या पेरिस फैशन वीक में चैनल के शो में नजर आई। इंस्टाग्राम पर खुशी की जाहिर करते हुए अनन्या पांडे ने @चैनल ऑफिशियल के साथ अपनी इस यात्रा को लेकर बेहद आभारी और उत्साहित का पोस्ट किया हुआ है। चैनल ने कहा है कि अनन्या नई पीढ़ी के बदलते स्वाद और स्वतंत्र पहचान का प्रतिनिधित्व करती है, जो ब्रांड की सोच के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की है, यानी रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस अ 30 आवर्स सीज फायर ऑन ईस्टर। ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि रशिया के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के कि पुतिन ने ईस्टर के मानवीय महत्व का हवाला दिया है, लेकिन विश्लेषकों ने इसे युद्ध भूमि पर बढ़त के बीच एक पीआर रणनीति बताया है। जेलेंस्की की प्रतिक्रिया की बात करेंगे तो पुतिन या तो अपनी सेना पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं या फिर पीआर लाभ चाहते हैं, यह कहते हुए जेलेंस्की ने यूक्रेन की रक्षात्मक स्थिति पर जोर दिया है। ट्रंप की भूमिका की बात करेंगे तो अमेरिका ने शांति वार्ता से बाहर निकलने की धमकी दी है, जब तक कोई ठोस प्रगति न हो, और युद्ध विराम को यूक्रेन के साथ खनिज समझौते से जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने पहली बार रक्षा समझौता किया है, यानी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया साइन अ डिफेंस एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी स्लोवाकिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की स्लोवाकिया के साथ भारत ने पहली बार रक्षा समझौता किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हल्के टैंक के लिए उन्नत कॉम्बैट सिस्टम का संयुक्त विकास भारतीय कंपनी एयरबॉनिक्स डिफेंस एंड स्पेसएक्स नेतृत्व कर रही है। समझौता घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ावा देता है। और राजनीतिक संदर्भ की बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्लोवाकिया यात्रा जो कि 9 से 10 अप्रैल के दौरान अंतिम रूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले रोगाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है, यानी विच इंस्टीट्यूट हैज
discovered host proteins to fight germs that harm the human body? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की आईआईटी बॉम्बे ने मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले रोगाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रोटीन का नाम है VCP/P97। कार्य प्रणाली की बात करें तो यह प्रोटीन बैक्टीरिया की सतह पर मौजूद हेयर जैसी संरचनाओं को नष्ट करता है, जिससे रोगाणुओं बेअसर हो जाते हैं। अध्ययन का नेतृत्व जो है वो प्रोफेसर अनिर्बान बनर्जी के, जो कि आईआईटी बॉम्बे के हैं, उनके द्वारा किया गया है। प्रकाशन जो है शोध पत्र नेचर माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। महत्व की बात करेंगे तो एंटीबायोटिक प्रतिरोध बैक्टीरिया से लड़ने में नए उपचार विकसित करने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को जिस विंजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे वह किस राज्य में स्थित है? यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड द विंजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट्स ऑन मे 2। इट इज लोकेटेड विच स्टेट? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि केरला में जो है विंजिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है, जिसकी उद्घाटन 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स ये केरला है। केरला में चूंकि ये उद्घाटन हो रहा है तो केरला को मैप में देख लेते हैं कि जो है आपको केरला तमिलनाडु के जस्ट पश्चिमी, आपको बता सकते हैं कि पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ की जो कैपिटल की बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम यहाँ का कैपिटल है। सीएम की बात करेंगे तो पिनरयी विजयन है और गवर्नर जो है राजेंद्र आर्लेकर्स है। लोकसभा सीट यहाँ पर 20 और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अतिरिक्त जानकारी में, यानी तिरुवनंतपुरम के पास विजिजम है। परियोजना की विशेषता भारत का पहला अर्ध स्वचालित घरे पानी वाला ट्रांसशिपमेंट स्पोर्ट्स है। निवेश की बात करेंगे तो 18,000 करोड़ से अधिक केरल सरकार, केंद्र सरकार और अदानी पोर्ट्स के साथ, यानी PPP मॉडल पर ये अपनाया गया है। रणनीतिक भूमिका की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों की निकटता के कारण यह बंदरगाह एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री स्टाइल चेज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता? यानी हु रिसेंटली ऑन द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 टाइटल? ऑप्शन ए हिकारू नाकामुरा, ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी अर्जुन एरिगेसी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब हाल ही में जीता है। देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 जो कि पेरिस में हुआ था, फाइनल जो है कार्लसन ने हिकारू नाकामुरा को हराकर जीता है। पहले गेम में प्यादे की बलि देकर जीत दर्ज की, दूसरे गेम में ड्रॉ रहा जिससे खिताब पक्का हो गया। इनाम की राशि की बात करेंगे तो $200,000 विजेता को मिलेगा। उपलब्धि की बात करें तो टाई ब्रेक की आवश्यकता के बिना खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB? ऑप्शन ए विनीत जोशी, ऑप्शन बी संतोष कुमार, ऑप्शन सी अजय भूषण पांडे और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अजय भूषण पांडे को AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अजय भूषण पांडे को एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष यानी निवेश समाधान के रूप में नियुक्त किया गया है। पद की जिम्मेदारी जो वे 3 प्रमुख विभागों का नेतृत्व करेंगे: सेक्टर्स, थीम्स एंड फाइनेंस सॉल्यूशन डिपार्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड फिड्यूसरी सॉल्यूशंस डिपार्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को देखेंगे। अनुभव की बात करेंगे तो पांडे ने भारत सरकार में वित्त सचिव, UIDAI के CEO और GSTN के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने आधार, UPI और GST जैसे योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स 2025 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर था ऑप्शन सी यानी राम मोहन नायडू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का
क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को जिस विजियम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी कर्नाटका। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।